नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन से वीडियो कुछ कारणों की वजह से नहीं बना पाया, आज बना रहा हूँ। कोशिश फिर से जारी है ताकि आप सब लोग पैसा कमा सके। दोस्तों, कल रात को वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों ने वोट किया 50 के ऊपर। मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगा, वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने अपना प्लान तो पूरा दिया था। प्लान बहुत क्लियर था, इतना क्लियर प्लान दिया रखा था, उस पे कोई भी चाहता तो बोथ साइड पैसे कमा सकता था। क्लियरली लिखा था फ्लैट एंड क्रॉसेस 16,061, और इसके ऊपर सी लेंगे। 506 के नीचे आया तो पी लेंगे। गैप डाउन हुआ तो वेट करेंगे, गैप अप हुआ तो 16,700 के ऊपर में हम सी लेंगे। बहुत क्लियर प्लान था। तो हुआ क्या वो देख लेते हैं। लेट्स सी कि एक्चुअल में क्या हुआ। क्या हमारा प्लान वर्क किया है नहीं किया। ये था आज का मार्केट। दिस वाज टुडेज मार्केट। मार्केट कहाँ खुली आज? मार्केट खुली यहाँ। दिस वाज द मार्केट। मार्केट यहाँ खुली। मार्केट खुली और 16,600 को क्रॉस किया। क्रॉस करते ही फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, या नीचे आ गई। बट इस पॉइंट के नीचे हमें पुट लेना था, और इस पॉइंट के ऊपर हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करते और इसके ऊपर तो शॉर्ट शॉट लेते। तो मार्केट ने पूरा दिन ऐसे चक्कर गिनी बना के रखा डेफिनेटली, लेकिन इस पॉइंट के नीचे बोला था पुट लेंगे, तो यहाँ पे एक एक्टिवेट हुआ। इसमें भी लगभग लगभग 140 130 पॉइंट आप अर्न कर सकते थे। बाकी ये लाइव मार्केट में इस तरह के चार्ट्स वगैरह हम लोग इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो लोग कर लेते हैं। अब कल का प्लान क्या रहेगा वो सुन लो ध्यान से। मार्केट खुली ऊपर, पूरा टाइम स्पेंड किया, और एक इसमें एक ब्रेकडाउन आया, एक शार्प ब्रेकडाउन, और उसी हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आया। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो अगर पुट पोजीशन लेना है तो ये पॉइंट है 16,440.95, यानी 16,441 पकड़ लो। इसके नीचे जाती है तो एक आधा लॉट पुट का ट्राई कर सकते हो। 16,381, 16,325 तक के टारगेट के लिए। कल है एक्सपायरी दोस्तों, भूल मत जाना। इसी का बल्ब लगाना दिमाग में, तो दिमाग की बत्ती जलाए रखना। कल है एक्सपायरी, तो कल के उसमें अगर काम करोगे तो नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेजी से डक 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 गिरते हैं। इसके लिए कल काम करना, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना। नेक्स्ट वीक की, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, मैं हमेशा बोलता हूँ, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में ही काम करना। ज्यादा पैसे बन सकते हैं और लॉस भी कम होगा। तो अब आज किसी ने, मैंने पूछा, मैंने लिखा आईटीएम। अभी आईटीएम क्या होता है? एटीएम ओटीएम ये सब तो बेसिक चीजें ऑप्शंस की हैं जो आपको पता होनी चाहिए ऑप्शन में काम करने के लिए। देखो ऐसा है, ट्रेड कैसे किया जाए, ट्रेड कैसे किया जाए और ट्रेड कैसे करते हैं, हाउ ट्रेड इज डन, मीन्स नॉलेज। नॉलेज हो गया एक चीज, और उसका एग्जीक्यूशन हो गया। आज एक्चुअली पेन पैड सही नहीं चल रहा है, तो इस मेरी राइटिंग को माफ करना, ये मेरी एक्चुअल राइटिंग नहीं है। तो नॉलेज और एग्जीक्यूशन, तो नॉलेज और एग्जीक्यूशन, अगर मान लो आपके पास नॉलेज है बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो भी एक आर्ट है, एक कला है, एक विज्ञान है, ज्ञान है। तो ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ, सीखिए आइए। 9th बैच में आप सबका स्वागत है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ भरे लोग भर भर के लर्न ग्रुप के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन जब लर्निंग की बात आएगी तो किसी की गाय मर जाएगी, किसी की भैंस मर जाएगी, किसी का चूहा भाग जाएगा, और किसी की बकरी जो है पहाड़ पे चढ़ जाएगी, कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी का कुछ इश्यू हो जाएगा। सर मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ, सर मैं फीस का पैसा तो था लेकिन यहाँ मेरे को देना पड़ गया, फलना करना ढिमका। बट भर भर के लॉस जरूर करेंगे। वो क्या है ना, कि होता क्या है, एक कहानी सुनाता हूँ, बोर थोड़ा करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे फादर मेरे को सुनाते थे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो बोलते थे एक जंगल में, एक जंगल था, एक जंगल में ना एक एक सियार रहता था, फॉक्स। फॉक्स, ठीक है। उसकी क्या आदत थी, जब उसको ठंड लगती थी ना, जब उसको ठंड लगती थी तो वो हुआ हुआ ऐसे आवाज निकालता था, हुआ हुआ। बोलता था मैं ना कल सुबह उठते ही ना एक बढ़िया सा गुफा, वो गुफा में रहते हैं, एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। फॉक्स बोलता था मैं अपना एक घर बनाऊंगा।
लेकिन जैसे ही सुबह सूरज देवता उगते थे और इसके पिछवाड़े धूप लगती थी, तो ये सब भूल जाता था कि इसको घर बनाना है, और ये रिपीटेशन होता था। तो ये कहानी का सार ये है कि आज आप मेरी वजह से या किसी और की वजह से 2 पैसे कमा रहे हैं, तो आप लर्निंग भूल जाते हैं। अगर छोड़ो यार, पैसा तो आ रहा है, फालतू में कौन इतना मेहनत करे और इतना पैसा खर्च करे, पैसा तो कमाना शुरू कर ही दिया, तो कोई बात नहीं। आज 2,000 कमाया है, कल 20,000 कमाएंगे, परसों 2 लाख कमाएंगे, उसके बाद 20 लाख, फिर 2 करोड़। ये सपने देखना शुरू हो जाते हैं शेख चिल्ली के। और वैसे लोग जिंदगी में पैसा कभी नहीं कमा पाते, गारंटी देता हूं, 99.99%। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैसेज है मेरा, समझदार को इशारा काफी। तो कल का प्लान फिर डिस्कस कर लेते हैं, वेरी सिंपल। तो पुट हमें इसके नीचे लेना है, 16,441 के नीचे लेना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है या कहीं गैप डाउन खुल के यहाँ आती है, इसके नीचे पुट लेंगे, लेकिन कम लेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से ऐसे रिवर्सल ले लेती है तो बहुत अच्छा रहेगा ट्रेड, हमारे को एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। 16,510 या 16,481 यहाँ से ले या यहाँ से ले, एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्स करे, जैसे 16,550 को क्रॉस करे कॉल ले लेना। पहला टारगेट 16,618, दूसरा टारगेट 16,694 या 690 17,000 के आस 16,700 के आसपास रह सकता है इन निफ्टी। हमारे ग्रुप में एक खास बात है, बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे जो को एडमिन है, मेरे ग्रुप के जो एडमिन्स हैं, जो भी एडमिन है, दे आर नॉट जस्ट एडमिन। वो खाली एडमिन नहीं है, सिर्फ एडमिन नहीं है, दे आर नॉट एडमिन लाइक अदर ग्रुप, या दूसरे ग्रुप में एक एडमिन ऐसे बिठा लेते, किसी को भी बिठा लेते जो मैनेज कर सके। नो, दे ऑल नो टेक्निकल एनालिसिस, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं टेक्निकल एनालिसिस में। वैसे लोगों को मैंने एडमिन रखा है ताकि कभी भी कोई किसी को मिस गाइड ना कर सके। और जब मुझे ऐसा कोई लगता है कि कॉल गड़बड़ हो, तो मैं उस एडमिन को बोल देता हूं, भैया कॉल अभी मत दो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लो, फिर उसके बाद देना। इसलिए हमारे ग्रुप की, टचवुड, भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार से हमारा ग्रुप जो है अच्छा कर रहा है। इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग वेरी गुड। इनफैक्ट धीरे धीरे सही अर्न कर रहे हैं। एक चीज दिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले, बैंक निफ्टी का प्लान देने से पहले ध्यान से देखना, काम की चीजें बताऊंगा। हर दिन कोशिश करता हूँ कुछ नया नया सिखा सकूं। तो एक चीज दिखाता हूँ, अगर आपको डर लगता है पैसे कमाना, तो आप एक काम करिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए, ये देखिए मैं आपके सामने एफडी कैलकुलेटर खोल के रखा है, 1 लाख रुपए को 5 साल के रख दो, 7% इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, तो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 5 years अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो हो जाएगी 2 लाख रुपए। तो 1 लाख का 2 लाख हो ही रहा है ना, 5 साल में हो रहा है, तो आप उसमें कर लो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 7% इंटरेस्ट, तो खैर मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है। नॉर्मली अभी तो एफडी पे 6% के आसपास चल रहा है, 6.5% मान लो, इतना चल रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 1,90,000 आ रहा है, 90,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो 5 साल में, 5 years पे, लेकिन इन्फ्लेशन इज 7.5%, तो यानी आपको हर साल 1% का तो लॉस हो रहा है। इसलिए बोलता हूं, मार्केट में, आप मार्केट के अंदर में क्यों आते हैं लोग, इस चीज को बीट करने के लिए आते हैं। जिनको नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड में ये पकड़ लो, अगर 6.5% आप कमा रहे हो तो कुछ नहीं कमा रहे हो साल का। अगर मार्केट से मिनिमम मिनिमम हर साल 12% अगर आप लेके जाओगे, तो हर साल आप 5% कमा रहे हो साल का, क्योंकि बाकी तो इन्फ्लेशन आपका खा जाएगा लॉन्ग टर्म में। 5% पर एनम, तो जितना आप 7 के ऊपर में कमाओगे वो आपका, आपके घर आएगा, बाकी सब मार्केट, गवर्नमेंट, एवरीथिंग इट विल बी टेकन बैक। तो ये बात का ध्यान रखना, इसलिए मार्केट में लोग आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके इन्फ्लेशन को बीट करने। बट ये मत सोचो कि रातों रात आप जो है करोड़पति बन जाओ। है, आपके पास में क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए है, 1 लाख से आप जो है 10 करोड़ कर लो, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो हर चीज है, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता।
जो लोग बोलते हैं, जो दिखाते हैं, सब फेक है। और एक और चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो जितने मशरूम की तरह, कुकुरमुत्ता हिंदी में बोलते हैं, मशरूम होता है ना, मशरूम खाते हैं जो, मशरूम ऐसे करके गोल गोल सा होता है, यूं यूं करके, हाँ उसकी टेस्टी टेस्टी सब्जी बनती है। तो जितने मशरूम्स की तरह कोरोना में मेंटर्स, गाइड करने वाले, ट्रेड देने वाले पैदा हुए थे, उतनी ही जल्दी सारे गायब हो गए। और मार्केट में आज की डेट में कौन टिका है? सिर्फ वही टिका है जिसके पास है प्रॉपर लर्निंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एंड उन सबसे बढ़कर क्या चीज? बताओ 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 बताओ, क्या होगा? कमेंट में लिखो फटाफट। एक सेकंड पॉज करके देखो, मैं इस टाइम में देखूंगा कि इस मोमेंट पे किसने लिखा है कमेंट करके। तो वो चीज है, यस, जिसने सही लिखा है, पैसा, मनी। और मनी उसी के पास रह पाता है जिसके पास ये तीनों चीज हो। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि कौन कैसा मार्केट में कर रहा है। तो चलिए आगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने क्या प्लान दिया था वो देख लेते हैं। लेट्स सी द प्लान। चलो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए ना भाई, क्रॉस वेरीफाई करें। ये प्लान दिया था मैंने, ऐसे ऐसे एक चार्ट बना के दिया था बस, वेरी सिंपल। पर मैंने लिखा क्या था? मैंने उसमें लिखा क्या था भाई? इसमें मैंने कुछ लिखा भी था, उसके नीचे मैंने बोल क्लियरली लिखा था, अबव 35,700 कॉल एंड बिलो 35,300 पुट, बिग गैप अप, बिग अवॉइड ट्रेडिंग इफ यू नो टेक्निकल ओनली, क्लियर। एंड इसमें फिर बाद में लिखा था एंड यू कैन डू वाइस वर्सा, एंड यू कैन डू वाइस वर्सा। 35,700 के ऊपर कॉल, 35,300 के नीचे पुट, और उसके नीचे वाइस वर्सा। अब हुआ क्या? लेट्स सी, देखो क्या हुआ। 35,700 के ऊपर कॉल, मार्केट कहाँ खुली? मार्केट खुली यहाँ, एग्जैक्ट यहाँ खुली, बिल्कुल इसके पास खुली। अब दिमाग लगाओ ना, जब बोला 35 एंड वाइस वर्सा, तो 300 के आसपास खुली और खुल के अब ऊपर जा रही है, तो कॉल लेना है ना। 300 के नीचे तो नहीं गई भाई, फट से मैंने लिया था, बहुत बढ़िया ट्रेड बनी, यहाँ ट्रेंड लाइन तक गई, उस ट्रेंड लाइन जो मैंने चार्ट शीट किया उस तक। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ गई, 700 के ऊपर बोला था कॉल, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। जब देखा रिजेक्शन आ रहा है, पहली बड़ी कैंडल बनी, तो उसके बाद आपको तुरंत दिमाग लगाओ, पुट लो, टारगेट अगेन ये सेम। तो पूरा एक बढ़िया मूव, बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। फिर ये मूव आ गया लास्ट में, इसको छोड़ सकते थे। तो ये एक झिलाव वाला, नो डाउट झिलाव वाला चीज था, बट डेफिनेटली दोनों साइड में पैसे बने। इसके मेरे खुद के ट्रेड के स्क्रीनशॉट मैंने ग्रुप में डाले। अब ये असरटेन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, निट्टी ग्रिटी सब हम लोग चीजें सिखाते हैं। तो कल के लिए मार्केट में क्या करना है, चलो उसका प्लानिंग कर लेते हैं। भूल मत जाना, इसी का बल लाना, बल मत ले आना, दिमाग का बल जलाए रखना, क्योंकि कल है, क्या है कल? कल है एक्सपायरी, मंथ का पहला एक्सपायरी। तो मंथ की एक्सपायरी है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस। पहले निफ्टी का कर लेते हैं, लेट्स सी निफ्टी क्या बोल रहा है। निफ्टी में डेटा क्या बोल रहा है भाई? लोगों ने राइटिंग कहाँ करी है, किधर किया पुट खरीदा है, किधर कर रहा है वो, चलो लेट्स सी, लेट्स सी। अभी 16,500 पे हमारा निफ्टी है। पहले निफ्टी का देख लेते हैं, ये रहा, सी, ये रहा, दिस इज, ठीक है, दिस इज एटीएम। यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो ये रहा पॉइंट 16,600 पे, और हमारा टारगेट भी यही है, 100 पॉइंट का ही टारगेट, ठीक है। ये 100 के आसपास, अगर इसको तोड़ देती है तो नेक्स्ट टारगेट भी 16,700। बट इसमें आप देखोगे काफी सारे एडिशन हुए हैं आज के दिन में, बहुत ज्यादा एडिशन हुए हैं। इधर देखेंगे तो अनवाइंडिंग हुई है, पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है और कॉल साइड में एडिशन हुई है। तो भाई साहब 16,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके बाद में 16,400 पे सपोर्ट है, वो टूट गया तो सीधा जाके 16,300 और 16,200, ये लेवल्स है। तो नीचे सपोर्ट बड़ा डाइसी है, कंफ्यूज सा है, ऊपर में बहुत ही क्लियर है, रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, हर 100 पॉइंट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16,800 के ऊपर ही बना हुआ है। मार्केट को मेरे हिसाब से 16,800 जाना चाहिए, 16,800 से रिवर्स करे वो अलग बात है। तो कल की एक रेंज जो निकल के आ रही है वो 16,400 लेके 16,700 मैक्सिमम, ये एक रेंज 300 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। लेट्स सी कल कैसा होता है। ये तो निफ्टी का था।
लेट्स डू द बैंक निफ्टी। व्हाट इज डूइंग बैंक निफ्टी? हमारा प्यारा राज दुलारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी दोस्तों इस समय है 35,620, यानी ये रहा इसका 80। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 36,000 का। दिस इज अ गुड साइन, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देखोगे बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है कॉल की, और पुट साइड में एडिशन हुए हैं। तो जो लोग डाटा देखते हैं वो डाटा देख के ट्रेड करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉल लेंगे, कॉल लेके जाना चाहिए था, पुट नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा है, कॉल लेके गए हो तो बढ़िया है, अच्छा हो सकता है। लेकिन मार्केट क्या है ना, जो आप सोचते हो वो एकदम से होता नहीं है, आपको एकदम से कॉल से बाहर करके फिर पुट में बिठा के फिर ऊपर भाग सकती है। तो ये सब चीजें बहुत ही माइक्रो चीजें, जो कि एक बहुत लंबे अंतराल के नॉलेज और परिश्रम और एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। तो 36,000, 36,000 ऊपर की साइड, और नीचे की साइड में 36,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, यानी यहाँ से 120 पॉइंट का सपोर्ट बना है। इसलिए मैंने कहा था कि उस पॉइंट के नीचे 36,440 के नीचे जाए तभी हम पुट लेंगे, उससे पहले पुट नहीं लेंगे। अगर उसके नीचे जाती है, सस्टेन करती है, तो फिर 35,000 तक के टारगेट हम देखने को कल मिल सकते हैं। तो ये ब्रॉड रेंज है, और ये एक छोटी सी रेंज निकल के आ रही है 35,500 से लेके 36,000 के अंदर, इसके बीच में ये डेटा ऐसा बोल रहा है। और ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें कुछ ज्यादा मैंने भी किया नहीं है, तो हम कल का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने हमने देखा ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोल रहा है, डेटा क्या बोल रहा है। तो ये एक ट्रेंडिंग लाइन डेफिनेटली एक बन रही है। तो पहला कल क्योंकि एक्सपायरी है, तो हमने जो रेंज देखा, तो रेंज देखने से मतलब क्या होता है, एक रेंज मिल गई। तो मार्केट ऐसे 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 कुछ देर तक, मतलब 12-1 बजे तक, इसमें जो ऑप्शन राइटर है उसमें घुमा सकते हैं, ताकि ऑप्शन का प्राइस का डिके हो डिके हो क्योंकि ऑप्शन जो राइडर होता है उसको डिके का फायदा होता है। इसलिए ऑप्शन बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं और शॉर्ट कमाते हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है, और टेक्निक्स होती है, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, वो सब में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो एक रेंज है। तो ऑब्वियसली हम जो कल का प्लान है, एक तो ये, अगर 700 से लेके 500 का बीच में, 500 के बीच में मार्केट ऐसे 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 टाइम स्पेंड करे 12-1 बजे तक, और फिर रेंज ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तुरंत कॉल ले लेंगे। हमारा टारगेट 35,957 यानी 36,000 अप्रोक्सीमेटली उस तक हो सकते हैं। और मार्केट अगर रेंज ब्रेकआउट करके नीचे आती है, तब पुट मत खरीदना unless it crosses this point. What is this point? This is nothing but 35,434। ये पॉइंट के नीचे जब जाए तब हम पुट ले लेंगे। हमारा टारगेट 35,291, 35,200 एंड अल्टीमेटली 35,000 तक भी हो सकता है, बट 35,200 तक हमें मिल जाए तो भी काफी है। मार्केट मान लो खुलती है, या और खुलते ही फ्लैट खुल के एकदम 700 को क्रॉस कर जाए, तो भी हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। 50 पॉइंट का एसएल लगा लेना, टारगेट हमारे ऊपर में 35,000, 36,000 रह सकते हैं। बहुत क्लियर प्लान है, सिंपल प्लान है, आई थिंक एकदम क्लियर होगा, बहुत क्लियर। दिस एसएल विल बी दिस, टारगेट विल बी दिस, वेरी सिंपल। ये 700 यानी यहाँ से 300 पॉइंट लगभग, और एसएल हमारा हो गया 80 पॉइंट्स, यानी कि 8 4 जा 30, 1:4 का 1:4 का रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड। यहाँ तक लेकिन बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से जाते जाते झक से चली जाए। जा सकती है, जाने के तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे 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 करके ऐसे रुला रुला के भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट बेस्ट ट्रेड क्या होगी? बेस्ट ट्रेड ये होगी, यहाँ यहाँ टाइम स्पेंड करे, प्रीमियम खाने वाले को खाने दो, इसके बीच में कुछ मत करो, इस रेंज के अंदर 700-500 के बीच में। और फिर जब रेंज ब्रेक करे और प्रीमियम काफी डिके हो गया, तब एक यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आपके ऊपर, आपकी इच्छा है। तो प्लान वेरी क्लियर, कैसे करना है और क्या करना है। कैश का एक स्टॉक दिया था, बहुत अच्छा गया। रिकी के अंदर में 2 और स्टॉक दिए, तो वो भी ठीक ठाक किए हैं। चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे, आज नहीं थोड़े से चले हैं, बट 1-2-3% ही चले। बट जो मैंने एक दिया था वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर देता हूँ, करूँ या नहीं करूँ, कर तो दिया है ऑलरेडी, सबके सामने कर दिया है कि वो कौन सा स्टॉक है। तो आज फिर मैंने एक स्टॉक दिया है, एक स्टॉक और मैंने आज दिया है रिकी में, जाइए खरीदिए, बाय करिए अच्छे कॉज में।
अपने आप को एक अच्छे नोबल कॉज के लिए समर्पित करिए। देखिए, 2 पैसा कमा रहे हैं तो 2 पैसा देना भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से अभी मार्केट चल रहा है। डेफिनेटली अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको चीज़ें जो मैं सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आ गई होगी। डेली चार्ट से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। ये ब्रेकआउट था कि देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो गया, ऊपर भी चला गया, अब यहाँ जाना चाहिए। तो मेरा भी टारगेट ये जोन बना रखा है मैंने। देखो ये जोन मैंने बना रखा है, ये जोन बना रखा है, ये 800 से लेके 900 तक है। यहाँ तक मार्केट को एक बार यहाँ यहाँ आनी ही चाहिए। अगर इसको तोड़ दिया तो बहुत ऊपर जाएंगे। यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है और यहाँ तक आके भी रिवर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि भी बराबर की कॉल ही खरीदो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ जाए फिर नीचे आ जाए, तो उससे क्या होगा, फालतू में आपका प्रीमियम डिके होते रहेगा, आपको उतना फायदा नहीं होगा। इसलिए बेटर है ऑप्शन में काम करना है तो दिहाड़ी मजदूरों की तरह करो। रोज खाओ, रोज प्लान बनाओ, रोज खाओ, रोज कमाओ, दैट्स इट। Don't overtrade. Don't take your trades overnight. Sleep tight. Sleep good. Take care. Goodbye. Shabak hai.